क्या आपका कोई गोल है जिसे आप सच में अचीव करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गुस्सा, डर और सेल्फ डाउट को कैसे दूर किया जाए? क्या आप ज़्यादा मोटिवेशन और अपने सपनों को हासिल करने के लिए डटकर खड़े रहने की क्वालिटी को और निखारना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। रमेश एक छोटे से गांव में एक किसान का बेटा था। रमेश ने 5 साल से ही खेत में काम करना शुरू कर दिया था। उसके गांव के लोग ये बिल्कुल भी भूल चुके थे कि हम कभी अमीर भी बन सकते हैं। उन लोगों को लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा थी। लेकिन रमेश की माँ ने कहा, ये भगवान की मर्जी नहीं है बेटा कि हम गरीब हैं। तुम्हारे पिता ने कभी अमीर बनने के लिए सोचा ही नहीं। उन्होंने पैसा कमाने के लिए कोई और काम करने की कोशिश ही नहीं की। जब रमेश बड़ा हुआ तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो बहुत पैसा कमाए। उसका जुनून साफ जाहिर होता था। उसे लगा कि पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका होता है कोई सामान बेचना, इसलिए उसने साबुन बेचना शुरू कर दिया। रमेश इस काम को 10 सालों तक किया, लेकिन एक दिन जो कंपनी उसे साबुन सप्लाई करती थी, उसने अपना कंपनी 1.5 करोड़ में बेचने का फैसला लिया। रमेश ने कंपनी को खरीदने को सोचा। इसके लिए उसने 10 सालों की अपनी जमा पूंजी 25 लाख से अपना पहला पेमेंट किया। उसके बाद उसने 10 दिनों के अंदर बाकी के 1 करोड़ 25 लाख देने का वादा किया। अपने 10 सालों के साबुन के छोटे से बिजनेस में रमेश ने कई बिजनेसमैन के साथ मजबूत कनेक्शन बना लिया था। उसने उसकी मदद से 1 करोड़ 15 लाख इकट्ठा किए, लेकिन अभी भी उसके पास 10 लाख कम थे। 10 तारीख की रात को रमेश अपनी गाड़ी लेकर निकला। उसने ठान लिया कि वो तब तक ड्राइव करता रहेगा जब तक उसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल जाता। कुछ दूर जाने के बाद रमेश को एक कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में लाइट जलती हुई दिखाई दी। वो अंदर गया और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, क्या आप 1 लाख प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल। जवाब सुनते ही रमेश ने तुरंत कहा, फिर आपको मुझे 10 लाख उधार देने होंगे। उसने कॉन्ट्रैक्टर को उन बिजनेसमैन के नाम की लिस्ट भी दिखाई जिन्होंने उसे पैसे दिए थे। फिर उसने अपने साबुन की कंपनी के बारे में भी सब कुछ बताया। वहाँ से निकलते समय रमेश की जेब में अब 10 लाख का चेक था। इस कंपनी से कभी वो सामान खरीदता था, अगले दिन उस कंपनी का मालिक बन गया। रमेश की सक्सेस का राज है कि वो जानता था वो क्या चाहता था और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लगातार आगे बढ़ता रहा। आपको पता है, हर इंसान के पास एक छुपी हुई ताबीज होती है जिसमें सिक्के की तरह 2 पहलू होते हैं। एक साइड होता है PMA यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और दूसरा होता है NMA यानी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप किस साइड को चुनते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप इस मैजिकल ताबीज को हर रोज पहन रहे हैं। आपके अंदर बहुत पावर है और आप PMA या NMA में कुछ भी चुन सकते हैं। अगर आप PMA को चुनते हैं तो आप यकीनन बहुत सक्सेस अचीव करने वाले हैं। सच में दोस्तों, अगर आपने अपना नज़रिया पॉजिटिव कर लिया तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके द्वारा सोची गई हर मंजिल आपको मिल सकती है।